हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं फिर लेके आया हूँ आपको बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर सन 2023-24 का पेपर एमजीपी आरयू का फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सुषुप्तावस्था पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आलू। आलू में प्राथमिक सुषुप्तावस्था पाई जाती है। नेक्स्ट, पौध प्रवर्धन के प्रकार हैं। पौध प्रवर्तन के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए। दो पौध प्रवर्तन के दो प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, एक बीजपत्री फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, केला। केला एक बीजपत्री फल है। नेक्स्ट, रोपड़ बागवानी फसल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आम। आम एक रोपड़ बागवानी फसल है। नेक्स्ट, बेमौसम फसलें उगाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संरक्षित खेती। नेक्स्ट, मृदा और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित खेती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्बनिक खेती। नेक्स्ट, सूक्ष्म सिंचाई से कितने जल की बचत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 70% बचत होती है सूक्ष्म सिंचाई से। नेक्स्ट, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों के पौधे लिए उपयुक्त तापमान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस उष्ण और उपोष्ण पौधों के लिए उपयुक्त तापमान होता है। नेक्स्ट, बहुभ्रूणीय पौधे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। नींबू, आम और जामुन, ये तीनों बहुभ्रूणीय पौधे हैं। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अलैंगिक जनन में, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कलकायन के प्रकार हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। ढाल कलकायन और चिप्पी कलकायन और छल्ला कलकायन, ये तीनों कलकायन के प्रकार हैं। नेक्स्ट, बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केला। केले में बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है। नेक्स्ट, यूफोबियर्सी कुल का पौधा है। यूफोबियर्सी कुल का पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंवला। आंवला एक यूफोबियर्सी कुल का पौधा है। द्विबीजपत्री फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आंवला एक द्विबीजपत्री फल है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। केला और अनानास दोनों एक बीजपत्री फल हैं। नेक्स्ट, क्रांतिक श्वासी फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आम। आम में क्रांतिक श्वासी फल है। नेक्स्ट, अक्रांतिक श्वासी फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनार। अनार एक आक्रांतिक श्वासी फल होता है। नेक्स्ट, एक बीजपत्री सब्जी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्याज एक बीजपत्री सब्जी है। नेक्स्ट, शीतोष्ण जलवायु का फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेब। सेब एक शीतोष्ण जलवायु का फल है। नेक्स्ट,
उपोष्ण जलवायु का पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आम एक उपोष्ण जलवायु का पौधा है। वैसे तो ये सभी हैं फ़िलहाल जो इन चारों अवसरों में है, तो वो सबसे आम ही है ज़्यादा। नेक्स्ट, वायुदाब है। वायुदाब है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। गुटी और चाइनीज़ लेयरिंग और पार्ट लेयरिंग, ये तीनों वायुदाब हैं। नेक्स्ट, किस विधि में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, षट्भुजाकार विधि। षट्भुजाकार विधि में सबसे अधिक पौधे मतलब प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या अधिक लगती है। नेक्स्ट, संघाई की सबसे अच्छी विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपांतरित अगुआ विधि। रूपांतरित अगुआ विधि संघाई की सबसे अच्छी विधि होती है। नेक्स्ट, काट छांट के उद्देश्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। पुष्पन एवं फलन को नियंत्रित करना, नियमित फलन करना, वानस्पतिक एवं जननिक वृद्धि का संतुलन बनाना, ये तीनों काट छांट के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक पोषक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक प्राथमिक पोषक तत्व है। नेक्स्ट, द्वितीयक पोषक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम एक द्वितीयक पोषक तत्व है। नेक्स्ट, सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिंक। जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। नेक्स्ट, एक लिंगाश्रयी फूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर। नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर एक लिंगाश्रयी फूल कहलाता है। नेक्स्ट, पूर्वकाल पुंकेसरी फल है। पूर्वकाल पुंकेसरी फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नारियल। नारियल एक पूर्वकाल पुंकेसरी फल है। नेक्स्ट, एक लिंगिता फल है। एक लिंगिता फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, खजूर। खजूर एक लिंगिता फल है। नेक्स्ट, द्विलिंगाश्रयी फूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर और मादा फूल एक ही पौधे पर। नर और मादा फूल एक ही पौधे पर द्विलिंगाश्रयी फूल होता है। नेक्स्ट, पूर्वकाल स्त्री केसरी फल है। पूर्वकाल स्त्री केसरी फल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनार। अनार एक पूर्वकाल स्त्री केसर फल है। नेक्स्ट, उभयलिंगी फूल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर अंग और मादा अंग एक ही फूल में। नर अंग और मादा अंग एक ही फूल में उभयलिंगी फूल कहलाते हैं। नेक्स्ट, पूर्वकाल पुंकेसरी है। पूर्वकाल पुंकेसरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर पहले पकते हैं। नेक्स्ट, बाहर उपचार किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमरूद में। अमरूद में बाहर उपचार किया जाता है। नेक्स्ट, अभिशीतन आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शीतोष्ण फल में। शीतोष्ण फल में अभिशीतन आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अपलत के कारण हैं। अपलत के कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता और ओला, ये तीनों अपलत के कारण हैं। नेक्स्ट,
ऑक्सीजन के व्यावहारिक उपयोग हैं। ऑक्सीजन के व्यावहारिक उपयोग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। खरपतवार नियंत्रण और फल झड़ाव का नियंत्रण और पुष्पन नियमन, ये तीनों ऑक्सीजन के व्यावहारिक उपयोग हो जाएंगे। नेक्स्ट, जिबरेलिन्स का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका भी डी हो जाएगा। अंकुरण, अनिषेक फलन, आनुवांशिक बौनेपन का निवारण, ये तीनों जिबरेलिन्स के कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, वानस्पतिक अभिषेक फलन पाई जाती है। वानस्पतिक अनिषेक फलन पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केला और अनानास में। केला और अनानास में वानस्पतिक अनिषेक फलन पाई जाती है। नेक्स्ट, तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग में 4 से 5 क्वेश्चन आना है, मतलब आना तय है बिल्कुल। 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। चलिए इसका 41वां क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वकाल स्त्री केसरी है, तो पूर्वकाल स्त्री केसरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्त्री केसर पहले परिपक्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में शीत सहनशील से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में शीत सहनशील से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स पौधे में शीत सहनशील से संबंधित होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हार्मोन। हार्मोन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, घेरे कटाई की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, केला। केले में घेरे कटाई की जाती है। नेक्स्ट, साइटोकाइनिन के प्रायोगिक उपयोग हैं। साइटोकाइनिन के प्रायोगिक उपयोग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। कोशिका विभाजन, सुषुप्तावस्था भंग होना और अंग सृजन, ये तीनों साइटोकाइनिन के उपयोग हो जाएंगे। नेक्स्ट, सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थायोयूरिया सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए एक रसायन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, एब्सिसिक अम्ल का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अलगाव और सुषुप्तावस्था और बातरंध्र का बंद होना, ये तीनों एब्सिसिक अम्ल के कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट, धुंध प्रसारण के लिए कटिंग के प्रकार उपयुक्त हैं। धुंध प्रसारण के लिए कटिंग के प्रकार उपयुक्त हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्तीदार मुलायम लकड़ी की कटिंग। नेक्स्ट, पेड़ी फसल ली जाती है। पेड़ी फसल ली जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केले से ली जाती है। नेक्स्ट, एथिलीन के प्रायोगिक उपयोग हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। फल पकाव, पुष्पन और वृद्धि, ये तीनों हो जाएंगे। और एथिलीन का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फल पकाव हेतु सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, मतलब किसके द्वारा फल पकता है, तो ये होगा एथिलीन के कारण। ये क्वेश्चन आना है, ज़रूर आएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, जड़ वृद्धि हार्मोन, तो किसके कारण जड़ वृद्धि होती है, तो कौन सा हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
ए IBA के कारण जड़ वृद्धि हार्मोन जड़ वृद्धि होती है। नेक्स्ट, वानस्पतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। वानस्पतिक अनिषेक फलन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी केला। केले में वानस्पतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, टेट्राजोलियम परीक्षण निर्धारित करता है। टेट्राजोलियम परीक्षण निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बीज की जीवन क्षमता। बीज की जीवन क्षमता टेट्राजोलियम परीक्षण निर्धारित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नाभिकीय बीज। नाभिकीय बीज में सबसे अधिक आनुवंशिक शुद्धता होती है। नेक्स्ट, बीज का वानस्पतिक मूल्य प्रतिशत से निर्धारित होता है। बीज का वास्तविक मूल्य प्रतिशत से निर्धारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी शुद्धता एवं अंकुरण। शुद्धता एवं अंकुरण से बीज का वास्तविक मूल्य निर्धारित होता है। नेक्स्ट, एंटीसेंस हार्मोन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। एंटीसेंस हार्मोन्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एथिलीन। नेक्स्ट, ICAR स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हर पेपर में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट, आधार बीज उत्पादित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रजनक बीज। प्रजनक बीज आधार बीज उत्पादित होता है। आधार बीज से उत्पादित होता है। नेक्स्ट, औषधीय पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ए सभी। घृत कुमारी, एस्परेगस और तुलसी। एस्परेगस और तुलसी ये तीनों औषधीय पौधा हैं। नेक्स्ट, संगीधीय पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। खस, लेमन ग्रास और सेंट्रोनेला ये तीनों संगीधीय पौधा हैं। नेक्स्ट, औषधीय पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसी औषधीय पौधा है। नेक्स्ट, आयुर्वेद में औषधीय पौधों का राजा कहा जाता है। आयुर्वेद में औषधीय पौधों का राजा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए घृत कुमारी आयुर्वेद में औषधीय पौधों का राजा है। नेक्स्ट, एलोवेरा का उपयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ये सभी। सौंदर्य प्रसाधन, मोटापा रोधी, घाव भरने में ये तीनों एलोवेरा का उपयोग है। नेक्स्ट, औषधीय पौधों के गुण हैं। औषधीय पौधों के गुण हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रोगाणु रोधी, घरेलू उपचार, पोषक संबंधी लाभ ये तीनों औषधीय पौधों के गुण हो जाएंगे। इस पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये डी वाले बहुत आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डी वाले आए हैं इस उपरोक्त सभी वाले। नेक्स्ट, सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोगिता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई में सबसे कम जल उपयोग होता है। नेक्स्ट, हार्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है।
हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लैटिन। लैटिन एक हॉर्टिकल्चर भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द। नेक्स्ट, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनमें 16 दिया हुआ है, तो अगर 16 आया है तो आप 16 लगा के आएंगे, वरना वैसे तो 17 होते हैं। अगर 17 आए तो आप 17 लगा के आएंगे, क्योंकि 17 इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि एक बढ़ गया है। ठीक है, तो आप 17 लगा के आएंगे। अगर 17 नहीं है तो 16 लगा के आएंगे, वरना इसका राइट आंसर 17 ही होगा। नेक्स्ट, कृषि किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कृषि एक लैटिन भाषा का शब्द है। और तो इसका राइट आंसर ए है, लैटिन। वैसे तो एग्रीकल्चर है, जो एग्रीकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, और जो कृषि है तो वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। वैसे ऑप्शन के हिसाब से आप डी लगा के आएंगे। नेक्स्ट, आम का वानस्पतिक नाम है, आम का वानस्पतिक नाम है, तो आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, केला का कुल है, केला का कुल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुसेसी। मुसेसी एक केले का, मुसेसी केले का कुल है। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। जो किसान के मतलब जो किसान हैं, किसानी करते हैं जो बच्चे, मतलब जिनके पिता किसान हैं, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा अधिक से अधिक कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो बता देता हूँ आपको, इसका राइट आंसर डी है, 46% यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट, उद्यान विज्ञान की शाखाएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए सभी। नंबर 1 शकोत्पादन, पुष्प उत्पादन और फलोत्पादन, ये तीनों उद्यान विज्ञान की शाखाएं हैं। नेक्स्ट, सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर है ए, ग्रीक। सस्य विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है, और एग्रीकल्चर यानी कृषि लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना आप। नेक्स्ट, IARI स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में IARI स्थित है। तो दोस्तों, अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और अगर आप और किसी सब्जेक्ट का सलूशन मतलब किस चाहते हैं, और जिस भी सन का आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको और दूसरा पेपर लाने की कोशिश करूँगा, जिस पेपर की आपको ज़रूरत हो। तो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 75। भारत में हरित क्रांति के पिता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अपने मतलब पूरे विश्व में जो हरित क्रांति के पिता हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग हैं, इनका पूरा नाम है नॉर्मन ई बोरलॉग।